उत्तराखंड के अंदर अगर आप डायरेक्ट डीएसपी रैंक तक जाना चाहते हैं तो आपको किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। डीएसपी जिसकी फुल फॉर्म डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस उपाधीक्षक होती है। तो डीएसपी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं। डीएसपी रैंक के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपको किस चैनल या किस माध्यम से होकर के गुजरना अनिवार्य है। इस डीएसपी पोस्ट के लिए हमारे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहाँ अपर पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती है उस अपर पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर ये डीएसपी पोस्ट हमारे यहाँ पर होती है। जैसे डीएसपी होती है, एसडीएम होती है या और भी कई सारी पोस्ट होती है। तो आपको ये तो क्लियर कट पता है कि डीएसपी पोस्ट पर जाने के लिए आपको अपर पीसीएस का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। तो इस एग्ज़ाम में आपको इसका सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए, इसका आपको एग्ज़ाम पैटर्न कंप्लीट पता होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले एक प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए होता है कि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं या फिर नहीं। ये एक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको आप जीएस पेपर 1 और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 बोल देते हैं। जो पेपर 1 है फाइनल मेरिट 150 मार्क्स पर इन्हीं पर ही लगती है। अगर आप 70% मार्क्स यहाँ लेकर के आते हैं तो आम तौर पर आप इस कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं। वहीं जो पेपर 2 होता है इसका वो भी 150 मार्क्स का है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसके मार्क्स आपके यहाँ पर नहीं ऐड होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कैसे क्वालिफाई करना चाहिए ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसकी स्ट्रेटजी के अंदर। इस पेपर के मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, बट ये वाला जो पेपर है ये गेटवे बनेगा आपका नेक्स्ट स्टेज, जिसको आप बोलते हैं मेंस। इस मेंस के अंदर आप फिर आंसर राइटिंग के अपने स्किल्स के बेस पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। देन फिर आप यहाँ से पहुँचेंगे थर्ड स्टेज, जिसको आप बोलते हैं इंटरव्यू। और फिर सेकंड एंड थर्ड जो स्टेज है इनका जो भी आपका स्कोर होगा और उस स्कोर में जो भी आपकी रैंक बनेगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको डीएसपी पोस्ट दी जाती है। अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो करंट में 189 पोस्ट पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो 9 पोस्ट एसडीएम की है और 17 या 17 पोस्ट डीएसपी की है। तो अगर रैंक ठीक से देखी जाए, अगर आप टॉप 26 रैंक लेकर के आते हैं, टॉप 26 रैंक में आप हैं, तो आपके चांस पूरे हैं कि आप डीएसपी पर जा कर के काम कर सकें, डीएसपी रैंक पर आप काम कर सकें। ये रैंक डिफाइन करती है पोस्ट के बेस पर। जैसे जैसे पोस्ट वेरी करती हैं वैसे वैसे रैंक डिफाइन होगी कि कितनी रैंक पर किस व्यक्ति को क्या पोस्ट दी जाए। ठीक है, तो ये तो एक जर्नल बात है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। बट ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, इसमें भी आपको कई सारी योग्यताएं मतलब क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती हैं। जैसे आपको एज का पता हो कि एटलीस्ट उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 42 ईयर
अगर आपकी एज है तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वहीं आपको अगर आप SC, ST, OBC या पूर्व सैनिक रहे हैं तो इस एज के अंदर भी आपको 5 साल का एज रिलैक्समेंट मिलता है या फिर आपको आयु सीमा में छूट मिलती है। इस एज को करने के बाद देखा जाता है कि आपके पास वो एजुकेशनल ग्राउंड भी है या नहीं। तो एजुकेशन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए होती है। आप एक स्नातक की उपाधि धारण किए हुए व्यक्ति होने चाहिए। आपके पास ये 2 एबिलिटी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं, हाँ सिर्फ फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट DSP के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इन 2 चीज से काम नहीं चलेगा। आपको एक नया एंगल उस पर भी खरा उतरना पड़ेगा और उसको आप बोलते हैं शारीरिक मापदंड। तो मैं आपको उस शारीरिक मापदंड की स्लाइड पर लेकर के जाता हूं जो कमीशन ने हम लोगों को बता रखी है। ये पुलिस उपाधीक्षक पोस्ट के लिए शारीरिक मापदंड है जो उत्तराखंड पुलिस सेवा नियमावली 2009 के तहत है। इसमें अगर देखा जाए तो 2 टाइप की चीज़ें बेसिकली बताई हैं कि आपकी हाइट एटलीस्ट इतनी हो, किसके लिए आप जर्नल, OBC या SC कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 167.7 सेंटीमीटर मेल के और फीमेल की 152 सेंटीमीटर हो। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं तो आपकी हाइट एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर मेल एंड फीमेल में 147 सेंटीमीटर हो। और अगर आप हिली रीजन पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं तो 162.6 सेंटीमीटर एंड 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल्स में। और अगर आप सीने की माप देखें तो बिना फुलाए अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर। और अगर हम ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। और अगर आप इनसे अलग जो भी कैटेगरी बचती है, सामान्य, OBC, SC या और भी कोई पूर्व सैनिकों कोई भी हो, तो आपको 78.8 और 83.8 का ग्राफ कंपल्सरी होगा कवर करना। उसके साथ साथ कुछ और मापदंड है, जैसे ये जो शारीरिक मापदंड है इसमें स्पेशल से जो शारीरिक वजन है वो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि उनका जो वेट है एटलीस्ट 45 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें मेल्स की बात कहीं नहीं बताई है। लेकिन हाँ, आई साइट्स के बारे में ज़रूर बताया है। अगर सपोज आप राइट हैंड से लिखने वाले हैं तो आपकी जो राइट आई है वो 6/6 होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी लेफ्ट आई है वो 6/9 हो सकती है, वो भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं तो आपकी लेफ्ट आईज 6/6 होनी चाहिए और जो आपकी राइट आई है वो 6/9 भी चल जाएगी। ये इतनी बात इन्होंने बताई है। आपकी एक आंख 6/6 और दूसरी आंख 6/9 होनी चाहिए। वो ये बात यहाँ पर बताई है कि बिना चश्मे के अगर दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए जो दाईं आंख है वो 6/6 और बाईं आंख कम से कम करने वाले अभ्यर्थी की बाईं आंख जो बाईं आंख है, बाईं आंख का रेशो क्या रहेगा, वो 6/9 रहेगा। और वो अगर वो अभ्यर्थी बाईं आंख से वाला है, बाएं हाथ से लिखने वाला है या फिर लेफ्ट हैंडी है तो उसकी लेफ्ट जो आई है वो 6/6 और जो दूसरे वाली आई है मतलब राइट वो 6/9 होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको कलर
ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वो भेंगापन का शिकार भी ना हो। डीएसपी रैंक पर आप बैठने के लिए जा रहे हैं, समझे, ये दो चीज भी आई से रिलेटेड विकार नहीं होने चाहिए, तभी आप डीएसपी रैंक के लिए पात्र माने जाएंगे, आपकी रैंक चाहे फर्स्ट आ गई। वहीं उसके साथ साथ आपके जो घुटने हैं वो सटे हुए नहीं होने चाहिए, सटा घुटना नहीं चाहिए, सपाट पैर नहीं होने चाहिए, फ्लैट फीट जिसको बोलते हैं। बो लेग मतलब आपने देखा होगा कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे खड़े रहते हैं और फिर भी उनके पाँव टेढ़े लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वेरिकोस वेन, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पाँव में, हाथ में जो नसें हैं वो बाहर निकली हुई आपको नज़र आती हैं, ब्लू ब्लू कलर की, वो नहीं होना चाहिए। हकलाना नहीं, एक कोई व्यक्ति है हकला हकला करके बोल रहा है, ऐसा नहीं। या कोई और विकलांगता हो, कैसी भी विकलांगता हो शारीरिक संबंधित, वो भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। या अन्य विकृतियां, कोई भी ऐसी जो समस्या, ऐसी जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी भी प्रकार का बाधा पैदा करती हो, ऐसा व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर एज, इस बेस पर आप सोचो कि डीएसपी मिल जाएगी आपको रैंक, आपको ये चीज़ भी फुलफ़िल करनी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये जो मैंने आपको इसकी अलग से बताई हैं कि क्या क्या और योग्यताएं होनी चाहिए, ये स्टेट दर स्टेट वेरी करती है, किसी स्टेट में कुछ है तो किसी स्टेट में कुछ है, बट अपने प्यारे से उत्तराखंड के अंदर ये सिर्फ कुछ ही चुनिंदा हमारे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस दे करके रखी हैं। तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। आप अगर वहाँ पर फिट बैठ रहे हैं